हेलो दोस्त। इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं अभी आईआईटी पटना का जो एमटेक प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो इसमें बेसिकली नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें हम 7 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन टू आईआईटी पटना एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-2022 के लिए। तो ये सब ब्रांच का प्रेफरेंस, ये सारा ब्रांच के लिए ये रेगुलर प्रोग्राम के लिए आया है, ठीक है। तो एक देखें कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइंट विद द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच है। सीटों की संख्या इधर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स हो गया और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। ये सारा सीटों की संख्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो सिविल में डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग है एमटेक का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो रेगुलर फुल टाइम सीटों की संख्या दिया है। अब देखें ये सब दिया हुआ है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द रेगुलर एंड द फुल टाइम कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ देखें तो हम डिग्री होल्डर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पास आउट है बीटेक, और उनका CPI अगर 8 है या फिर उससे ऊपर है तो उनके लिए ये गेट स्कोर कोई मायने नहीं रखता है, उनका डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है। मस्ट फिल द गेट रजिस्ट्रेशन नंबर द कोप रजिस्ट्रेशन नंबर करेक्टली इन ऑनलाइन फिलिंग दिस एप्लीकेशन लाइबल टू रिजेक्टेड, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पेज था। उसके बाद देखें तो हमारा इसका दूसरा पेज जो है ये है। आप देखें तो कैटेगरीज ऑफ एमटेक स्टूडेंट, ये हमारा इंस्टीट्यूट एडमिट्स एमटेक स्टूडेंट अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। रेगुलर फुल टाइम है, स्पॉन्सर्ड है, और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेटों के लिए कम सीट है शायद, है ना। प्रोजेक्ट का स्टाफ हो गया, पर ये हमारा पार्ट टाइम के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है रेगुलर मतलब फुल टाइम वालों के लिए, ये हो गया। फिर यहाँ पे अगर कैंडिडेट शुड नोट द CPI CGP, अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 6.5 CGPA है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CPI जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं आप 6.5 है CGPA, ठीक है। CGPA 6.5 है। उसके बाद जब देखें तो यहाँ पे 55% EWS और SC कैटेगरी वालों के लिए है ना। फिर उसके बाद देखें कैंडिडेट शुड अप्लाई, ये सब दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखें तो हमारा ये सब क्राइटेरिया हो गया। फिर उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो देख सकते हैं यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे हमारा टोटली जो है गेट स्कोर पे होगा, ठीक है। ये पहले इंटरव्यू होता था, बट यहाँ पे अभी जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा है उसके कारण देख सकते हैं सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गेट एंड द रेगुलर फुल टाइम इतना दिस ईयर फॉर द अदर कैटेगरीज स्टाफ के इतना था। ये सब है जो कि हमारा गेट स्कोर पे टोटल होगा ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो नीचे है कि हमारा एमटेक इन द मेकाट्रॉनिक्स में ये सब एलिजिबिलिटी ये सब ब्रांच से होना चाहिए, ये सब फुलफिल होना चाहिए कंडीशन। उसके एमटेक इन द इतना ये कंप्यूटर साइंस के लिए ये सब फुलफिल क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट एक एडवर्टीजमेंट का नेक्स्ट पेज जब देखते हैं तो तीसरा नंबर पेज जो है अपना कह रहा है क्या कि आप देख सकते हैं कि एमटेक इन द कम्युनिकेशन सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये क्राइटेरिया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सब क्राइटेरिया हो गया। फिर उसके बाद स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट वालों को देखें तो ये सब है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्टाफ हो गया। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कहानी हो गया, ए पार्ट टाइम ए फुल स्टूडेंट इन दिस कैटेगरी इज परफॉर्म, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो पार्ट टाइम हो गया। फिर उसके बाद इसका देखें तो हमारा नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट पेज में क्या है
नेक्स्ट पेज की जब बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको असिस्टेंटशिप जो है हमारा गेट का जो हमारे देखें तो 12,400 मिलेगा, ठीक है। फॉर द टीचिंग असिस्टेंट के लिए भी ये असिस्टेंटशिप बोले तो आप कुछ रिसर्च होता है असिस्टेंटशिप, उसके बाद हमारा टीचिंग असिस्टेंटशिप होता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए असिस्टेंटशिप के लिए आपको 12,400 रुपये का मिलेगा स्टाइपेंड। उसके बाद देखें तो हमारा ये सब हो गया, रेगुलर फाइनेंस इतना हो गया। फिर नो असिस्टेंटशिप विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट ऑफ स्पॉन्सर्ड का जो है। फिर उसके बाद देखें तो हमारा नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए हमारा मेल कैंडिडेट के लिए 300 रुपये लगेगा, फीमेल के लिए इतना है, एससी कैटेगरी के लिए इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हमारा ये जो है ये फिर हम नेक्स्ट देखें तो हमारा क्या बोल रहा है, लिंक। अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करना है तो इस लिंक पे यहाँ से कॉपी करके कहीं पे अपना ब्राउज़र में जाके पेस्ट करके वहाँ पे लिंक सर्च करो। फिर उसके बाद आपका एक पेज खुलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको रजिस्टर करना है पहले। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आएगा तो यहाँ से सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर उसके बाद जो भी डिटेल आएगा वो आपको भरना है। फिर उसके बाद देखें तो पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट क्लिक करके फिर उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट करने के बाद एक SBI कलेक्ट से पेमेंट होगा, ठीक है। वहाँ पे SBI कलेक्ट पे जाइएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि आपको सिलेक्ट करना होगा, स्टेट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद देख सकते हैं देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्टेट के बाद कौन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके बाद IIT पटना का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे IIT पटना में। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी को MTech पुट करके उसके बाद नेक्स्ट 300 रुपये आपका कैटेगरी के अनुसार पैसा सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करके फिर फाइनली डन कर देना है। इस तरह से होगा। फिर हम जब पेमेंट कर दीजिएगा तो वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर को फाइनली आपको वहाँ पे पुट मेंशन करना होगा, ठीक है। फॉर्म में वो मेंशन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं कि ये सब लिखा हुआ है सब, ठीक है। ये सब फर्जी है, ठीक है, ये सब का कोई काम नहीं है। आप देखो कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा, सिर्फ फ़ोटो प्रोफाइल पे फ़ोटो डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद गेट स्कोर अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको देखें तो और कुछ शायद अपलोड नहीं करना होता है ना। अब जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद देखें तो आपको एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं उसको, कट ऑफ के बारे में, ठीक है। कट ऑफ के बारे में आप जब देखेंगे तो नेक्स्ट देखें तो हमारा जो ये आपको कट ऑफ की बात करें तो ये सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो 2020 का ये कट ऑफ है, ठीक है। तो पिछला साल भी आपको टोटली सिर्फ गेट स्कोर पर एडमिशन हुआ था। तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ देख सकते हैं, गेट स्कोर 611 गया है। फिर उसके बाद देखें तो गेट रैंक 3155, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे EWS का देखें तो 622 गया है। OBC की बात करें तो OBC 601 गया है कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद देखें तो ST कैटेगरी का देखें तो 443 गया है, ठीक है। SC की बात करें तो SC जो हमारा 359 गया है, ये जो हमारा सिविल का कट ऑफ हो गया। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन वालों का, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो हमारा इस तरह का है। जनरल का 628, ये सब टोटल आपका कट ऑफ हो गया, ये आप देख सकते हैं कट ऑफ हो गया। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के गेट स्कोर जो है वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो है वो 678 गया है कट ऑफ, है ना, इस तरह का कट ऑफ है। फिर उसके बाद देखें तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का है। फिर उसके बाद देखें तो नेक्स्ट जो कट ऑफ है हमारा, नेक्स्ट देखें तो
आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वालों का कट ऑफ इस तरह का है ना। फिर उसके बाद देखें तो हमारा नेशनल मटेरियल साइंस का कट ऑफ ये सब है, ठीक है। जनरल का 610 है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट कट ऑफ हम बात करते हैं। नेक्स्ट कट ऑफ की बात करें, जो हमारा मटेरियल साइंस के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ जो है 663 इस तरह का कट ऑफ है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का। मेकाट्रॉनिक्स का कट ऑफ जो है 678 ये सब है, इस तरह का है, ठीक है। तो ये सारा कहानी हो गया। उसके में कैसे अप्लाई करना है वो आप देखिए, वेबसाइट जाइए, उसके बाद वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, लिंक उस करेंगे, उसके बाद देखें लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।